सो हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल वेलकम बैक टू अ वेरी न्यू एपिसोड। मेरा नाम है वरुण तिवारी और आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे पर जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा वायरल है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक आज इस मुद्दे पे बात कर रहा है। न्यूज चैनल से लेकर सोशल मीडिया तक सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे पर बात हो रही है, इन लोगों की बात हो रही है। आप लोग समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं रणवीर अलाहाबादिया उर्फ बियर बाइसेप्स की जो करी गई टिप्पणी थी द इंडियाज गॉट लेटेंट शो में, जो समीर रैना का शो है। सो उन्होंने जो वहां एक बहुत ही भद्दा जोक मारने की कोशिश करी थी और वो जोक उनका भी नहीं था। पहली बात तो वो 3 साल पुराना किसी और ने जोक मारा था किसी टीवी शो में और वो ही जोक उन्होंने कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करी। अब इस चीज के पीछे की साइकोलॉजी की बात करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों और ऐसा उसने क्यों बोला। हम आज तक देखते थे उसके पॉडकास्ट जिसमें वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था, सनातन धर्म की, हमारे रिलीजन की, हिंदू धर्म की और लड़कियों के ऊपर वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन रिस्पेक्ट, इन सब चीजों की बात करता था वो हमेशा। और बहुत ही अच्छे अच्छे उन्होंने मैसेज डिलीवर करे हैं हमारी सोसाइटी को। तो आज ऐसा क्या हो गया कि उस पर इतने सारे केसेस लग रहे हैं, उस पर इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, उसको बहुत ही गंदी गंदी गालियां दी जा रही है, उसके सोशल मीडिया के कमेंट्स गालियों से भर चुके हैं, न्यूज चैनल पे उसके बारे में बात हो रही है, उसको पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है, उसको मारने तक की बात हो रही है कि उसको फांसी दे देनी चाहिए। महाराष्ट्र के सीएम आ गए हैं आगे, उनके ऊपर बात कर रहे हैं कि ये जो चीज इन्होंने बोली है ये नहीं बोलनी चाहिए थी और इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ऐसा हुआ क्यों? मुझे पर्सनली ये शो बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि इस शो में जैसी बातें करी जाती है वो मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा गलत है। ठीक है, वैसी बातें करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनकी जो मेंटालिटी होती है, जो माइंडसेट होता है, वो बहुत ही अजीब सा माइंडसेट होता है भाई। ठीक है, जो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, माँ बाप पे जो जोक्स बना रहे हैं और उस पे हंस रहे हैं, उनके मरने पे हंस रहे हैं, उनके ऊपर हंस रहे हैं, उनके सेक्सुअल कमेंट्स पे हंस रहे हैं, तो ऐसे लोगों की मेंटालिटी क्या हो सकती है ये आप लोग भी सोच सकते हो। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं रणबीर अलाहाबादिया की, समीर रैना की बात नहीं करेंगे। समीर रैना के बारे में हम सबको पता है कि वो कैसी कैसी बातें करता है और वो हमेशा से ऐसे ऐसे कमेंट्स करता है जिसकी वजह से वो हमेशा सुर्खियों में रहा है। लेकिन रणवीर अलाहाबादिया ने आज तक कभी भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसी कोई भी बात नहीं करी है जिसपे कोई मुद्दा बने या कोई भी ऐसी चीज जो कि भद्दी लगे। कभी किसी फैमिली पे कोई कमेंट नहीं किया उसने, कभी फीमेल्स पे कोई कमेंट नहीं किया, हमेशा उसने वुमेन एम्पावरमेंट की बात करी है, हमेशा एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश करी है, डिलीवर करने की कोशिश करी है अपने सोशल मीडिया हैंडल्स, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और पॉडकास्ट से। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि उसने ऐसा जोक मार दिया जिसकी वजह से सब हर कोई ऑफेंड हो गया। इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है, अगर आप वो समझो तो आपको ये समझ में आएगा कि वो जो इंसान है जिसने अपनी एक छवि बना रखी थी, अपनी एक इमेज बना रखी थी बहुत ही अच्छे इंसान की, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहने वाला इंसान, ऐसी एक इमेज बना रखी थी उसने, उसका ये ट्रांजिशन कैसे हुआ। ये जो शो है ना, इंडियाज गॉट लेटेंट, इस शो का फॉर्मूला ऑफ सक्सेस ही गालियां हैं, भद्दी बातें हैं, भद्दे जोक्स हैं। यहाँ पे जो भी आता है कुछ ना कुछ ऐसी बात करके चले जाता है जिससे कंट्रोवर्सी हो जाती है या वायरल हो जाता है। वो शो वाला जो एपिसोड है वो वायरल हो जाता है। जो भी गेस्ट इस शो में आता है वो हमेशा अपने साथ कुछ ऐसा पैकेज लेके आने की कोशिश करता है जिससे वो एपिसोड वायरल हो जाए और उसी एपिसोड की बात हो जिस एपिसोड में वो गेस्ट आया था। रणवीर के मन में भी, रणवीर के दिमाग में भी कुछ ऐसी रहा होगा जिसकी वजह से उन्होंने बहुत रिसर्च करने के बाद ये जोक निकाला, जो कि जोक आपने देखा। और ये कोई उनका पर्सनल बनाया हुआ जोक नहीं है, ये कहीं से कॉपी किया हुआ जोक है जो कि उन्होंने सिर्फ उठाया और पेस्ट करने की कोशिश करी, जो कि अच्छे से पेस्ट हुआ नहीं। ठीक है, और पेस्ट कर भी लेते तो भी गंदा ही जोक था, बहुत ही भद्दा जोक था। ऐसी बात एक ऐसे इंसान को करने की बिल्कुल भी नीड नहीं थी। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? जस्ट बिकॉज वो चाहता था उस इन्वायरमेंट में मर्ज होना, वो उस शो के अंदर अपने आप को कूल दिखाना चाहता था। वहां जितने भी लोग थे, अगर हम अपूर्वा की भी बात करें तो अपूर्वा की भी बातें कुछ ऐसी रही है जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो सकती है। लेकिन यहाँ पे अपूर्वा की बात नहीं कर रहा है कोई भी, यहाँ पे सबसे ज्यादा बात हो रही है रणवीर अलाहाबादिया की, क्योंकि उसने अपनी एक गुड मैन इमेज बना रखी थी। अपूर्वा की इमेज पहले से ही खराब है तो इसलिए उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। समीर रैना की इमेज पहले से ही खराब है इसलिए उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन रणवीर अलाहाबादिया की इमेज बहुत अच्छी थी। हर किसी के दिमाग में यह था कि रणवीर एक बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करता है, बहुत ही पॉजिटिव बातें करता है
बहुत अच्छा लड़का है, समझ गए। तो वो जो नाइस मैन कैटेगरी में इंसान था, अब वो एकदम से बैड मैन, बैड बॉय कैटेगरी में आ गया है। अगर आप एक सोशल मीडिया क्रिएटर हो, एक इन्फ्लुएंसर हो, तो ये आपको बात समझनी पड़ेगी कि आप या तो गंदे हो सकते हो या तो अच्छे हो सकते हो, ठीक है। या तो आप बुरी बातें कर सकते हो या तो आप अच्छी बातें कर सकते हो। आप बीच में रहकर दोनों चीजें नहीं कर सकते, क्योंकि जनता को पता चल जाता है कि ये दोगला है, और दोगलापंती करने वाले इंसान को कोई भी पसंद नहीं करता, जनता तो खासकर नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही चीज हुई, रणवीर की जो इमेज थी, रणवीर ने उससे बिल्कुल अपोजिट चीज बोलकर अपनी इमेज की कर दी, ठीक है। जिसकी वजह से ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा धक्का लगा, और वो इमोशनल होके उन्होंने उस पे गालियां बरसाना शुरू कर दिया, और उसकी बातों को, उसके जोक को इतनी तवज्जो देने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी क्योंकि ऑडियंस को उसकी बातों से, उसके जोक से धक्का लगा, वो शॉक्ड हुए कि ये इंसान ऐसी बात कैसे कर सकता है, हम तो इसके बारे में बहुत अच्छा सोचते थे, हम तो इसको भगवान समझते थे, हम तो, है तो इंसान ही भाई, गलती कर सकता है। लेकिन हम लोगों को, हम जो ऑडियंस है, हमें कहाँ समझ में आता है भाई, हमने तो एक इमेज बना ली, अब वो इमेज को लेकर ही हम अपनी पूरी जिंदगी चलना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता भाई। कोई भी इंसान गलती कर सकता है, उस इंसान ने गलती करी है। मैं बिल्कुल भी इस चीज पे 1% भी मैं डाउट नहीं कर रहा हूं कि उस इंसान ने गलत बात नहीं बोली, उसने इतनी खराब बात बोली है, लेकिन क्या आप उसको जाके जान से मार दोगे इस बात पे? मतलब बिल्कुल नेशनल इशू बना दिया इस चीज को, कि रणवीर अलाहाबादिया एक नेशनल इशू है, उसने जो बात बोली, उसने जोक मारा, ये एक नेशनल इशू है, ये हमारे सनातन धर्म को खराब कर रहा है। कैसे भाई? मुझे तो नहीं लगता कि ये जो उसने जोक बोला है, इस जोक पे इतनी तवज्जो देने की भी जरूरत है, कॉमेडी शो को इतना ज्यादा हाईलाइट करने की जरूरत ही क्या है? वो एक कॉमेडी शो है भाई, वहां कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे वो हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो जैसे भी भाई, वो बंदा कॉमेडियन नहीं है, उसने बोला अपनी वीडियो में, उसने जो सॉरी वीडियो बनाई है उसमें उसने बोला मैं कॉमेडियन नहीं हूं, मैंने कोशिश करी बट वो अच्छे से लैंड नहीं हो पाया, मेरी गलती है, मैं सॉरी बोलता हूं, ठीक है ना। सॉरी बोल दिया अगले ने भाई। आप मत देखो वीडियोस उसकी, आपको पसंद नहीं है वो इंसान, आपके दिमाग से उसकी इमेज हट गई, आप मत देखो उसकी वीडियोस, लेकिन उस चीज को इतना ज्यादा हाईलाइट मत करो ना कि बाकी जो मुद्दे हमारे देश में चल रहे थे वो दब के रह जाए। पॉलिटिक्स, ये भी पॉलिटिक्स है भाई। हर कोई इस बहती गंगा में हाथ धोने आ रहा है, जो मेन मुद्दे हैं उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। कोलकाता रेप केस याद है आपको? जस्टिस मिला? रेपिस्ट कौन था? कुछ बात हो रही है उसके बारे में? वो जो लड़की के साथ इतना गलत हुआ, ये एक नेशनल इशू नहीं है, ये एक वुमेन सेफ्टी इशू नहीं है, लेकिन इसके बारे में तो बात नहीं हो रही। अतुल सुभाष केस, जस्टिस मिल गया वहां? नहीं मिला ना। वो एक नेशनल इशू नहीं है, लेकिन उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। इंदौर केस हुआ, इंदौर में भी सिमिलर केस हुआ अतुल सुभाष जैसा, उस केस की कोई भी बात नहीं कर रहा है। इन्फ्लेशन की कोई बात नहीं कर रहा है, पॉवर्टी की कोई बात नहीं कर रहा है, पॉल्यूशन की कोई बात नहीं कर रहा है। क्या कर रहे हैं हम? आप अगर दिमाग लगा के सोचो, क्या हमें इतनी तवज्जो देने की जरूरत है इस केस को? मैं बोल रहा हूं केस भी क्या है यार, एक लड़के ने एक जोक मारा, गलती कर दी उसने, गधों वाली हरकतें कर दी, लेकिन दैट डजंट मीन कि उसके जो पास्ट में उसने अच्छा किया है वो सब कुछ वैनिश हो जाएगा एक गलती की वजह से। गलती कर दी भाई उसने, ठीक है, आप वीडियोस मत देखो उसकी, खत्म। आप लोग एक इंसान को इतना इस लेवल पे ले जाकर हेट्रेड दे रहे हो, क्या वो उस हेट्रेड को एक्सेप्ट कर पाएगा? भाई उसने गलती करी है, ठीक है, वो मान रहा है, उसने सॉरी बोल दिया, अब क्या उसे उसकी जान लोगे? मुझे तो नहीं लगता भाई कि इस केस पे इतना ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि ये केस पे फोकस करवाया ही इसलिए जा रहा है क्योंकि मेन मुद्दों से फोकस हट जाए। और हमारी जो जनता है ना, ये जो कॉमन लोग हैं, ये इतने ज्यादा इमोशनल है, जहां पे एकदम से किसी ने बोल दिया सनातन धर्म का खंडन हुआ है यहाँ पे, उसके लिए गलत किया जा रहा है ऐसा। भाई सनातन धर्म इतना कमजोर नहीं है हमारा, जो एक एक इंसान के, जिसने बहुत ही बचकांड बातें करी है, उसकी वजह से खराब हो जाए। क्या कर रहे हो आप? सोच के तो देखो आप। और हमारे सनातन धर्म में माफ करना सिखाते हैं,
बचपन से हमारे बड़े बूढ़ों ने माफ करना सिखाया है। हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो भी माफी पे आधारित है। हर गलती की सजा होती है, लेकिन उसके बाद माफी मिलती है उसे जब वो सजा पूरी हो जाती है। आप भी इस इंसान को सजा दो। एक यूट्यूबर के लिए, एक कंटेंट क्रिएटर के लिए, एक इन्फ्लुएंसर के लिए सबसे बड़ी पनिशमेंट होती है कि उसको आप देखना बंद कर दो। उसको जो फेम मिला था वो फेम उससे छीन लो। इससे बड़ी पनिशमेंट ही कुछ नहीं है। बहुत सारे मीम्स मैंने देखे कि जो उदित नारायण जी है उनकी फोटो लगा के दिखाया जा रहा है कि भाई अच्छा हुआ रणवीर भाई आपका ये मुद्दा सामने आ गया, मेरा मुद्दा दब गया। तो भाई यहाँ पे मुद्दे दबाने की कोशिश करी जा रही है, ठीक है ना। यहीं पे एक वीडियो सामने आई कि जो ओल्ड बालाजी की जो फाउंडर है, नाम मेरे को याद नहीं है उनका, ठीक है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है, मैं वीडियो डाल दूंगा। तो उनको कोई अवार्ड मिल रहा है, पद्मश्री अवार्ड मिल रहा है उनको। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस इंसान ने सिर्फ एक जोक मारा है जिसपे आप लोग इतना भड़क रहे हो। हम लोग भड़क रहे हैं, ठीक है, मैं भी आप ही में आता हूं। हम लोग इतना भड़क रहे हैं, ठीक है, इतना आक्रोश दिखा रहे हैं। बट जो ओटीटी प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा गंद दिखाता है, अगर आप वो ओटीटी प्लेटफॉर्म को अपने घर वालों के सामने खोल के रख दोगे ना, तो मैं बोल रहा हूं आप घर से बाहर हो जाओगे उसी दिन। आपके माँ बाप आपको उसी दिन लात मार के घर से बाहर निकाल देंगे। उस प्लेटफॉर्म को पद्म पद्मश्री मिल रहा है। पद्मश्री अवार्ड, इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है, इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड मिल रहा है। सो गाइस, यही था इस वीडियो में। अपनी राय, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और भाई गालियां ना दे प्लीज, मुझे गालियां ना दे क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं इसका सपोर्ट कर रहा हूं, बट मैं सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि इस मुद्दे की वजह से जो मेन मुद्दे हैं वो दबते जा रहे हैं, ठीक है। और उधर से फोकस उठ के इस घटिया से मुद्दे पे आ रहा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। उसने जो बात बोली है, ऐसे तो रोड पे चलते हुए पता नहीं कितने पागल लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन हम उनकी बात नहीं सुनते। ये फेमस है तो इसकी बात हम सुन के हम ऑफेंड हो रहे हैं, क्योंकि हमने इसके लिए एक अच्छी इमेज सोच रखी थी, अपने दिमाग में बना रखी थी। सिर्फ एक यही चीज है। अगर यही चीज समय रैना बोलता तो शायद इतनी ज्यादा बात नहीं होती, या और कोई बोल देता, जिस कोई गधा बोल देता, कोई कोई पागल बोल देता, तो शायद हम उस पर बात भी नहीं करते, ठीक है। तो बस इस चीज को यहीं पे खत्म करते हैं भाई। आपका जो भी व्यू है, आपका जो भी राय है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जीते रहो अपनी जिंदगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।